Good morning students. Welcome to school from home. Yes students, in this video we will discuss about chapter number 8 of class 3rd. इस वीडियो में हम अभी 3rd क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 जो है वो रीड करेंगे. 3rd क्लास इंग्लिश चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फॉर लिटिल हैप्पी आइज. फॉर लिटिल हैप्पी आइज. अब छोटी फॉर लिटिल हैप्पी आइज. अब उन आइज़ का क्या इसमें मतलब क्या बताया गया आइज़ के बारे में और ये चैप्टर का नेम ऐसा क्यों है. तो आइए जानते हैं. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता लगेगा कि व्हाट आर द फोर लिटिल हैप्पी आइज़. कौन सी आइज़ हैं, किसकी आइज़ हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. हेलो माइक, दिस इज़ माई कज़न रिया. शी विल बी स्टेइंग विथ मी फॉर अ वीक. There are two girls and a boy in a playground and they are talking to each other. वो आपस में बातें कर रहे हैं और ये गर्ल कहती है हेलो माइक, दिस इज़ माई कज़न. ये इसको कहती है मेरी कज़न है रिया. शी विल बी स्टेइंग विद मी फॉर अ वीक. और वो मेरे साथ एक वीक के लिए रहेगी. हे रिया, हाउ आर यू. अब ये माइक कहता है हाउ आर यू, तुम कैसी हो. हेलो माइक, आई एम फाइन. हेलो माइक, मैं ठीक हूँ. आई लव योर ग्लासेस, दे आर सो कूल. अब माइक कहता है कि मुझे तुम्हारे ग्लासेस, चश्मा जो तुमने लगाया हुआ है ये मुझे बहुत अच्छा लगा. और दे आर सो कूल, ये बहुत ही अच्छे हैं जो ग्लासेस तुमने लगाए हुए हैं. थैंक्स, लव माई ग्लासेस टू. थैंक्स, आई लव माई ग्लासेस टू. वो कहती है गर्ल जो उसकी कज़न है, वो कहती है कि मुझे भी ये ग्लासेस बहुत पसंद है. थैंक्स, थैंक यू, शुक्रिया, मुझे भी मेरे ग्लासेस बहुत पसंद है. माई फ्रेंड जिमी वियर्स ग्लासेस टू. अब ये बॉय कहता है कि मेरा जो फ्रेंड जिमी है वो भी ग्लासेस पहनता है, चश्मे पहनता है. रियली, टेल मी मोर अबाउट हर. ये जो उसकी कज़न है वो कहती है रियली, और मुझे उसके बारे में और भी कुछ बताओगे. नाउ रीड द चैप्टर. जिमी लव्ड विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस. जिमी को पसंद था विजिटिंग, घूमना, डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर. शी लाइक्ड गोइंग टू द जू. और वो उसको पसंद था जू होता है चिड़ियाघर जहाँ पे बर्ड्स एनिमल्स की अलग अलग वैराइटीज़ देखने को मिलती है. उसको चिड़ियाघर जाना बहुत पसंद था. द सर्कस में घूमने जाना पसंद था. एंड द मूवीज़, और मूवीज़ में जाना पसंद था. वैन एवर शी वेंट टू द पार्क. और जब कभी भी, वैन एवर मीन्स जब कभी भी, शी वेंट टू द पार्क, वो पार्क में जाती थी. शी लव्ड लुकिंग एट द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. तो शी लव्ड, वो पसंद करती थी, लुकिंग देखना, एट द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, उन बर्ड्स की तरफ जो स्काई में उड़ रहे होते थे. जब कभी भी वो पार्क जाती थी तो उसको वो बर्ड्स देखने बहुत अच्छे लगते थे, उनको देखना जो कि आसमान में उड़ रहे होते थे, आकाश में उड़ रहे होते थे. जिमी ऑल्सो लव्ड स्कूल. जिमी को स्कूल भी बहुत पसंद था. बट वन डे शी फाउंड शी हैड अ प्रॉब्लम. लेकिन एक दिन उसको लगा कि उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है. शी वॉज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच. और उसको स्कूल जाना पसंद था तो स्कूल में उसको एक दिन फील हुआ कि कोई प्रॉब्लम है, और स्कूल में वो बैठी हुई थी ऑन द लास्ट बेंच पर, एट द बैक ऑफ द क्लासरूम, जो क्लासरूम की बैक साइड जो लास्ट बेंच थी, जिमी उस पर बैठी हुई थी. द टीचर हैड आस्क्ड द चिल्ड्रन टू कॉपी अ पोएम फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. और टीचर ने उनको बच्चों को कहा टू कॉपी करने के लिए, एक पोएम को कॉपी करने के लिए फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड से ऑन टू देयर एक्सरसाइज बुक्स. जो एक्सरसाइज बुक थी, एक दिन टीचर ने ब्लैक बोर्ड से उन्हें पोएम को कॉपी करने के लिए कहा, यानी कि ब्लैक बोर्ड से देखकर नोटबुक में लिखने के लिए कहा, एक्सरसाइज बुक में. जिमी वॉज नॉट एबल टू रीड द पोएम प्रॉपरली. जिमी वॉज नॉट एबल टू रीड, और वो नहीं पढ़ पाई पोएम को प्रॉपरली, ठीक से. अब जिमी जो थी वो पोएम को ठीक से नहीं पढ़ पा रही थी. शी रब्ड हर आइज एंड स्टार्टेड हार्ड एट द वर्ड्स ऑफ द बोर्ड. शी रब्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को रब किया, एंड स्टार्टेड हार्ड, और फिर से स्टार्ट किया, एट द वर्ड्स ऑन द बोर्ड, और बोर्ड पर जो लिखे हुए थे वर्ड्स उनको थोड़ा और ध्यान से देखा. मिस पॉल चेक्ड हर एक्सरसाइज बुक. और जब मिस पॉल जो उनकी टीचर थी उसने एक्सरसाइज बुक चेक किए जिसमें पोएम को कॉपी करना था, शी फाउंड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन जिमीज वर्क. तो उसको जिमी के वर्क में बहुत सारी मिस्टेक्स नजर आई, बहुत सारी मिस्टेक्स मिली. शी कॉल्ड जिमी अप टू हर टेबल. उसने जिमी को अपने टेबल पर बुलाया. जिमी डियर, व्हाई डज योर वर्क हैव सो मैनी मिस्टेक्स.
जिमी डियर, जिमी बेटा आपके काम में इतने सारे मिस्टेक्स कैसे हैं? शी आस्क्ड, उसने पूछा। यू जस्ट हैड टू कॉपी द वर्ड्स फ्रॉम द बोर्ड। ये तुम्हें सिर्फ वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड से कॉपी ही तो करना था, तो उसमें इतने सारे मिस्टेक्स कैसे हैं? आई एम सॉरी मिस पॉल, जिमी सेड। जिमी ने कहा कि सॉरी, आई कुड नॉट रीड द पोएम प्रॉपरली। मैं पोएम को कुड नॉट रीड नहीं पढ़ पाई प्रॉपरली, ठीक से। आई इवन ट्राइड रबिंग माई आइज टू सी इफ इट मेड माई डिफरेंस। जहाँ तक कि मैंने अपनी आइज़ को भी बार बार रब किया ये देखने के लिए पोएम को कि शायद कुछ मतलब कुछ डिफरेंस आया जो मुझे ठीक से देख नहीं पा रही थी मैं। बट आई स्टिल कुड नॉट सी क्लियरली, लेकिन मुझे फिर भी ठीक से दिखाई नहीं दिया। रिप्लाइड जिमी, जिमी ने जवाब दिया अपनी टीचर को। मिस पॉल न्यू दैट जिमी मस्ट बी हैविंग सम ट्रबल विद हर आइज़। मिस पॉल जो उसकी टीचर थी उनको पता लग गया था, उनको पता लगा, वो जान पाई कि शायद जिमी जो है उसकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है। शी कॉल्ड जिमीज मदर एंड रिपोर्टेड द इंसिडेंट। उन्होंने जिमी की मदर को स्कूल में बुलाया और रिपोर्टेड द इंसिडेंट, और जो भी वो इंसिडेंट हुई थी जिमी की, उसकी मदर को टीचर ने बताया। जिमीज मदर टुक हर टू डॉक्टर लाल दैट इवनिंग। और जिमी की मदर उसको डॉक्टर के पास लेकर गई शाम को। डॉक्टर लाल चेक्ड हर आइज विद अ बिग मशीन। डॉक्टर लाल जो आइज के डॉक्टर थे, उन्होंने चेक की उसकी आंखें विद अ बिग मशीन, एक बड़ी मशीन से। ही देन आस्क्ड जिमी टू रीड सम लेटर्स रिटन ऑन द बोर्ड। शी देन आस्क्ड जिमी, और फिर उन्होंने जिमी से कहा टू रीड सम लेटर्स रिटन ऑन द बर्ड। अब ये डॉक्टर लाल है और ये जिमी है, ये इसको कह रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको रीड करो। जिमी रीड ईच लाइन करेक्टली। जिमी ने हर लाइन को ठीक से पढ़ लिया। बट व्हेन शी केम टू द लास्ट लाइन, लेकिन जब वो लास्ट लाइन पर आई, शी कुड नॉट रीड इट प्रॉपरली, तो उसको वो पढ़ नहीं पाई। डॉक्टर लाल टोल्ड जिमीज मदर दैट शी नीडेड ग्लासेस। डॉक्टर लाल ने जिमी की मदर को कहा कि इसको ग्लासेस की ज़रूरत है, चश्मे की ज़रूरत है। ही एडवाइज जिमी टू टेक केयर ऑफ हर आइज। और उन्होंने जिमी को एडवाइस किया, सलाह दी कि वो अपनी आंखों का ख्याल रखे एंड नॉट टू स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविज़न। और नॉट टू स्पेंड ना करे, ज़्यादा टाइम ना दे, टू मच टाइम, ज़्यादा समय वॉचिंग टेलीविज़न, टीवी देखने पर, और टीवी पर वो ज़्यादा समय ना खर्च करे। ही इवन गेव हर अ पोस्टर टू प्लेस इन हर रूम। और यहाँ तक कि किसने, जो डॉक्टर था डॉक्टर लाल, उन्होंने एक पोस्टर दिया उसको टू प्लेस हर इन हर रूम, अपने रूम में प्लेस करने के लिए, लगाने के लिए। ही टोल्ड जिमी टू ईट प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। और उन्होंने जिमी को कहा कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियाँ खाए, फ्रूट्स खाएँ, एग एंड फिश, और ये एग और अंडा और मछली ये सब खाए। He then taught her some eyes exercise that would make her eyes strong। और उसने तब उसने उसको बताया, सिखाई कुछ एक्सरसाइज जो आइज के लिए थी, दैट वुड मेक हर आइज स्ट्रॉन्ग, जिससे उसकी आंखें स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं। जो उसकी आंखों को स्ट्रॉन्ग बनाती, वो वाली कुछ एक्सरसाइज डॉक्टर लाल ने जिमी को सिखाई। फाइनली डॉक्टर लाल गेव जिमी द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्लासेस शी हैड एवर सीन। और अंत में डॉक्टर लाल ने जिमी को बहुत ही सबसे सुंदर वो ग्लासेस दिए जितना वो शी हैड एवर सीन, अब जितने कि उसने अब तक देखे थे, मतलब अब तक देखने में सबसे ज़्यादा सुंदर, मतलब इतने सुंदर जो चश्मा जो उसको दिया लगाने के लिए ग्लासेस, वो अब तक उसने नहीं देखे थे। जिमी वोर हर ग्लासेस। जिमी ने अपने चश्मे पहन लिए। एंड डॉक्टर लाल आस्क्ड हर टू रीड द लास्ट लाइन अगेन। और चश्मा पहनने के बाद, जब उसने चश्मा पहन लिया जिमी ने, तो डॉक्टर लाल ने उसको लास्ट लाइन फिर से अगेन मीन्स दोबारा पढ़ने के लिए कहा चश्मा पहनने के बाद। जिमी कुड रीड ऑल द लेटर्स प्रॉपरली दिस टाइम। और इस बार जिमी पढ़ पाई द लेटर्स प्रॉपरली, सभी लेटर्स को जिमी ध्यान से पढ़ पाई। डॉक्टर लाल गेव हर अ कलरफुल स्टिकर। डॉक्टर लाल ने उसको गेव दिया अ कलरफुल, एक रंगीन स्टिकर दिया। जिमी वाज डिलाइटेड। जिमी बहुत खुश थी। जिमी लव्ड हर न्यू ग्लासेस। जिमी अपने नए ग्लासेस से बहुत प्यार करती थी। व्हेन शी वॉर देम टू स्कूल ऑल हर क्लासमेट्स लव देम टू। और जब वो स्कूल जाती थी, व्हेन शी वॉर देम टू स्कूल, और जब वो स्कूल पहन कर जाती थी अपने ग्लासेस को, तो ऑल हर क्लासमेट, तो उसके जो भी क्लासमेट्स थे वो भी उसकी ग्लासेस को बहुत पसंद करते थे।
दैट इवनिंग व्हेन जिमी रिटर्न होम, और उस शाम जब जिमी घर वापस आई, शी हग्ड हर मदर, तो उसने अपनी माँ को, हग मीन्स होता है प्यार से गले लगाना, वो अपनी मम्मी के प्यार से गले लग गई। मम्मा, शी सेड, आई एम वेरी हैप्पी, वो बोली मम्मा मैं बहुत खुश हूँ। आई गोट अ स्टार बिकॉज आई कुड कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम द बोर्ड विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। आई गोट अ स्टार, मुझे एक स्टार मिला। जैसे आप अच्छा वर्क करते हैं आपकी टीचर आपको स्टार देती है ना, इसी तरह से जिमी को भी स्टार मिला, क्योंकि उसने, वो कहते हैं ना, मुझे एक स्टार मिला क्योंकि मैंने जो कॉपी किया था ब्लैक बोर्ड से वर्क, विदाउट, बिना किसी मिस्टेक के, विदाउट एनी मिस्टेक उसने वर्क किया था, इसलिए उसकी टीचर ने उसको स्टार दिया। तो कहती है कि मुझे स्टार मिला है क्योंकि मैंने बिना किसी मिस्टेक के अपना सारा वर्क ब्लैक बोर्ड से कॉपी किया, तो इसलिए मुझे स्टार मिला। शी शोड हर मदर टू द टिनी गोल्ड स्टार, और फिर उसने अपनी मदर को एक छोटा सा जो गोल्ड स्टार था वो दिखाया। मिस पॉल लव्ड माई वर्क, मिस पॉल को मेरा काम बहुत पसंद आया। शी हेल्ड इट अप फॉर एवरीबडी इन द क्लास टू सी, और उन्होंने इस मेरे वर्क को ऊपर उठाकर सारे बच्चों को क्लास में दिखाया। आई लव माई न्यू ग्लासेस, मुझे मेरे नए ग्लासेस बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव माई 4 लिटिल हैप्पी आइज, अब मुझे अपने ये 4 लिटिल हैप्पी आइज, 2 आइज जो नेचुरल हमें गॉड ने दी हैं, और 2 जो ग्लासेस उसने लगाए हुए थे, तो उसने उसको दोनों को मिलाकर 4 आइज बोला है। और वो कैसी हैं? हैप्पी आइज, क्योंकि अब वो ग्लासेस लगाने के बाद जिमी जो थी वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो प्रॉपरली सारा वर्क कर पा रही थी। सब जो भी ब्लैक बोर्ड से उसने वर्क करना होता था उसको वो देख पा रही थी और बिना किसी मिस्टेक के वर्क कर पा रही थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। इसलिए उसने अपने ग्लासेस को क्या कहा है अपने लिए कि आई लव माई 4 लिटिल हैप्पी आइज, मैं अपनी इन चारों छोटी आइज से बहुत प्यार करती हूँ, हैप्पी आइज। नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड एंड आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ योर 8th chapter of class 3rd has been completed and I hope you all have been understood. Now we will meet in the next video with the new topic. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe students.